तो सबसे पहले तो आप ये सिनेमैटिक मूवी देखो। For Sparta, they will not pass. Glory or death. Hold the line for Sparta. We die together or we stand. Not today. तो अब तक तो हम AI की हेल्प से सिर्फ नॉर्मल एनिमेशन वीडियोस जनरेट करते थे, लेकिन अब AI की हेल्प से ही एक पूरी सिनेमैटिक मूवी बना सकते हो। और यहाँ तक कि सिर्फ एक इमेज प्रॉम्प्ट देके पूरी मूवी बन जाती है। तो हिक्सफील्ड ने अपना नया वीडियो जनरेशन मॉडल लॉन्च कर दिया है, सिनेमा स्टूडियो वर्जन 1.5। और यहाँ पे आप VO3 और Sora 2 से भी ज्यादा खतरनाक वीडियोस बना सकते हो। यहाँ पे आप एक ही इमेज के मल्टीपल एंगल शॉट्स जनरेट कर सकते हो। और यहाँ तक कि हॉलीवुड में यूज होने वाले सारे टॉप नॉच कैमरास, चाहे एरी एलेक्सा हो या फिर IMAX कैमरा, वो सब यूज करने को मिलेंगे। उन कैमरे में जो भी लेंस यूज होते हैं, जो एक लेंस की कीमत 20-20 लाख रुपए से ज्यादा होती है, वो सब आप यहाँ यूज कर सकते हो। इसके अलावा अपर्चर, फोकल लेंथ, सब कुछ एडजस्ट कर सकते हो। तो चलो, अब बातें तो बहुत हो गई, अब आपको कुछ सिनेमैटिक वीडियोस जनरेट करके दिखाता हूँ। तो आपको आ जाना है hicksfield.ai पे और इस वेबसाइट का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से क्लिक करो और डायरेक्टली इस पेज पे आ जाओगे। अब ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आपको दुनिया भर के सारे अमेजिंग AI टूल्स एक ही जगह मिल जाएंगे, जहां चाहे इमेज जनरेशन हो, वीडियो जनरेशन हो, कैरेक्टर डेवलपमेंट हो या सिनेमा स्टूडियो, जिससे हम आज अपनी वीडियो बनाने वाले हैं। ये इसका नया वर्जन है, सिनेमा स्टूडियो 1.5, जो अब तक का भाई ऐसा वर्जन है जिसमें आप वो सारे कैमरे, वो सारे चीजें यूज कर सकते हो, सारे लेंसेज, सारे अपर्चर जो टॉप नॉच हॉलीवुड मूवीज में यूज होते हैं। अब कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। तो सिनेमा स्टूडियो पे मूवी जनरेट करने से पहले हमें कुछ इमेजेस जनरेट करनी होंगी, जिससे हम अपना सिनेमा बनाएंगे। तो उसके लिए आ जाते हैं हम क्रिएट इमेज पे और यहाँ पे हम मॉडल चूज करेंगे नैनो बनाना प्रो, क्योंकि भाई इसके जैसी इमेजेस तो कोई नहीं बना रहा। वैसे यहाँ पे सारे ही जो इमेज जनरेशन टूल्स हैं वो सारे फ्री हैं, अनलिमिटेड है, आप देख ही सकते हो, लेकिन हम चूज करेंगे नैनो बनाना प्रो। अब यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट पेस्ट करता हूँ और ये प्रॉम्प्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उस पे जाके आप ले सकते हो। ये पूरा प्रॉम्प्ट है, काफी डिटेल्ड प्रॉम्प्ट है और यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज चेंज करनी है अपने हिसाब से। यहाँ पे जो सीन इनपुट का जो कॉलम है, यहाँ पे आपको अपने हिसाब से जिस भी तरह की मूवी आपको बनानी है, जिस भी तरह के सीन आपको जनरेट करना है, वो आपको सिर्फ यहाँ एंटर कर देना है एक लाइन में। तो मैंने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है, ग्रुप ऑफ स्पार्टन्स गेटिंग रेडी फॉर अ फाइट। ठीक है, अब इसको करते हैं जनरेट और अब यहाँ पे हमारी इमेज जनरेट हो चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने एक प्रॉम्प्ट दिया था और उस एक प्रॉम्प्ट के हिसाब से जो मल्टीपल एंगल्स हो सकते थे वो सब यहाँ से जनरेट कर दिए हैं। अब इन सारे जितने भी इमेजेस, 9 इमेजेस टोटल आई हैं इसकी, और इन सारे फ्रेम्स को यूज करके अब हम बनाएंगे पूरी वीडियो। अभी आप देखो, हमने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दिया है, हमें 9 इमेजेस मिल गई हैं, लेकिन 9 इमेजेस को हमें यूज कैसे करना है वो बताता हूं। तो पहले ये जो आपकी इमेज है उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। अब इसको कर देते हैं क्लोज और वापस से नैनो बनाना प्रो पे ही जो इमेज आपने ये वाली डाउनलोड की है, इसे यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। और इमेज अपलोड होने के बाद हम यहाँ पे देंगे अपना दूसरा प्रॉम्प्ट, जहाँ पे हम बताएंगे कि हर जितनी भी इस इमेज में 9 इमेजेस टोटल जो छोटी छोटी इमेजेस थी, उन सब में अब सबको हमें अब सिंगल आउट करना है, यानी हर एक का हमें सिंगल वर्जन चाहिए, फुल फ्रेम। तो उसके लिए हमें 9 प्रॉम्प्ट्स देने पड़ेंगे और प्रॉम्प्ट्स क्या है, एक्सट्रैक्ट द इमेज फ्रॉम रो 1 कॉलम 1 हाई क्वालिटी, नो चेंजेस कर देंगे इसमें। ठीक है, और इसी तरह हर बार आपको चेंज करते हैं ना, जैसे अभी मैंने किया है रो 1 कॉलम 1, अभी आपको कर देना है रो 1 कॉलम 2, फिर रो 1 कॉलम 3, फिर रो 2 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2। इसी तरह से आपको पूरी 9 प्रॉम्प्ट जो है, 9 जो इमेजेस हैं उनको अलग कर लेना है। तो मैं फटाफट सारी इमेजेस पहले अलग कर लेता हूं। अब हमने इस कॉमन इमेज में से 9 अलग अलग इमेजेस जनरेट कर लिए हैं, तो पहले इन सारी इमेजेस को एक एक करके डाउनलोड कर लेते हैं। और अब सारी इमेजेस जनरेट और डाउनलोड करने के बाद हमारे यहाँ पहला स्टेप खत्म होता है और अब आते हैं सेकंड स्टेप पे कि इन इमेजेस को हमें जनरेट करना है एक हाई क्वालिटी सिनेमैटिक वीडियो में। उसके लिए हम आ जाते हैं हिक्सफील्ड के एक और टॉप नॉच फीचर में, सिनेमा स्टूडियो वर्जन 1.5। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, इमेज और वीडियो। डायरेक्टली अभी वीडियो आपको जनरेट नहीं करनी है, अभी आपको पहले इमेज पे आना है और इन सारी इमेजेस को, जो 9 इमेजेस हमने अभी डाउनलोड किए हैं, उन सारी इमेजेस को एक सिनेमा स्टाइल इमेज में जनरेट करना है। उसके लिए क्या करना है कि सपोज जितनी भी इमेजेस हैं उनमें से सारी इमेजेस को एक एक करके अपलोड करते चलो। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये एक इमेज अपलोड की है और उसके बाद यहाँ पे हमें मिलते हैं मल्टीपल टॉप नॉच कैमरास जो ज़्यादातर हॉलीवुड मूवीज़ में यूज़ होते हैं। हर एक तरह का है, IMAX मिल जाएगा आपको, यहाँ के एरी एलेक्सा मिल जाएगा। एरी एलेक्सा और IMAX ज़्यादा ही बेहतरीन वो रिजल्ट्स देते हैं। तो अब इसको सिनेमैटिक लुक देने के लिए हम चूज़ करते हैं IMAX फिल्म कैमरा,
कैनन K35 इसका लेंस रखेंगे। फोकल लेंथ हम 50 नहीं 35 से रखते हैं, क्योंकि 50 में कुछ ज़्यादा ही फिर जूम इन सा हो जाएगा। तो 35 परफेक्ट है, और अपर्चर आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख लेना। तो यहाँ पे अपना कैमरा एंगल, कैमरा लेंस, फोकल लेंथ और अपर्चर चूज करने के बाद अब इसको सिंपली करना है जनरेट। वैसे जनरेट करने से पहले आप चाहो तो इस सेटअप को, ये जो सेटअप किया है इसको आप सेव कर लो, ताकि अब आने वाले सारे इमेजेस में आपको बार बार ये सेटिंग्स ना करनी पड़े। कैमरा सेटअप आपका सेम हो गया है, अब जनरेट करते चलो और अब एक एक करके सारी इमेजेस अपने हिसाब से कि आपकी रिक्वायरमेंट है कितना, कहाँ पे आपको जूम इन चाहिए, कहाँ पे जूम आउट चाहिए, उस हिसाब से फिर सारी इमेजेस एक एक करके यहाँ पे जनरेट कर लो। अब यहाँ पे हमारी सारी इमेजेस हॉलीवुड स्टाइल में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब डायरेक्टली इन इमेजेस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं टॉप नॉच वीडियो में, वो भी सिनेमा स्टाइल वीडियो में। उसके लिए जो भी इमेज आपको कन्वर्ट करनी है उसको सीधे सीधे नीचे ऑप्शन है एनिमेट का, उस पे आ जाओ। तो यहाँ पे आपकी जो भी इमेज आपने चूज की है वो आ जाएगी फर्स्ट फ्रेम पे। आप चाहो तो अगर दो सीन्स आपको कंबाइन करने हैं तो आप एंड फ्रेम में एक और इमेज लगा के दोनों सीन्स को कंबाइन कर सकते हो। हम फिलहाल इस एक सीन को, इस एक जो इमेज है उसको यहाँ से एनिमेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं उसका एक प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख दिया है और नीचे कुछ सेटिंग्स चूज करनी है आपको। जैसे सबसे पहले है मूवमेंट्स, ये बेसिकली कैमरा मूवमेंट्स है कि आपको वीडियो में किस तरह कैमरा मूवमेंट्स चाहिए। यहाँ पे हर एक तरह के कैमरा मूवमेंट मिल जाएगा आपको, पेन लेफ्ट, पेन राइट, कैमरा फॉलो, जूम इन, जूम आउट, हैंड हेल्ड। अब कैमरा मूवमेंट से फर्क क्या पड़ता है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो मैं एक ही सीन दो कैमरा एंगल से शूट करता हूं और आप कैमरा मूवमेंट से शूट करूंगा और आपको समझ में आएगा कि किस तरह का फर्क आ जाता है कैमरा मूवमेंट से। तो पहले इसी एक सीन को मैं बनाता हूं ऑर्बिट अराउंड से। सेटिंग्स हम चूज कर लेते हैं, रेशियो 16:9 और ड्यूरेशन 5 सेकंड ही रखते हैं फिलहाल, या थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं 10 सेकंड। और साउंड इसमें रखनी है, यानी डायलॉग्स वगैरह सुनाई देना चाहिए, तो यस ऑफ। इसमें स्लो मोशन भी आप रख सकते हो, लेकिन हम नॉर्मल रखेंगे, स्लो मोशन नहीं करते हैं। और अब इसको करते हैं जनरेट, और ये तो चला गया ऑर्बिट अराउंड पे। और इसी को हम एक और करते हैं, ड्रोन शॉट से सेलेक्ट करते हैं और अब दोनों को कंपेयर करते हैं कि रिजल्ट्स दोनों के कैसे आते हैं। और जब सारी वीडियो जनरेट हो जाएं तो आ जाओ अपने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, यहाँ पे अपनी सारी फाइल्स इंपोर्ट करो। और अब यहाँ पे अपनी वीडियो के हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक, ट्रांजिशन, स्पेशल इफेक्ट, साउंड इफेक्ट सब कुछ लगा लो। वीडियो रेडी हो जाए तो एक्सपोर्ट कर लो और आपकी एक टॉप नॉच सिनेमैटिक वीडियो रेडी है। तो हिक्सफील्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके यूज करना शुरू करो। और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।